हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर भी हम लोग संस्कृताइजेशन को एम एन श्रीनिवास के दिया हुआ कंसेप्ट को डिस्कस किए थे। सो टुडे विल डिस्कस द आइडिया ऑफ एम एन श्रीनिवास, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्नाइजेशन, जिसको आप पाश्चात्यकरण कहते हो, it has a relationship with how the colonial period or European or Western society has an impact over the Indian society. भारतीय समाज के ऊपर एक प्रभाव है जो हम सांस्कृतिकाइजेशन में समझते थे। हिंदुस्तान के अपने ही कास्ट सिस्टम्स को दे के इन्होंने जो कंसेप्ट दिए थे, बट जब वेस्टर्नाइजेशन की बात मेंशन निवास करते हैं, सो इट हैज ए रिलेशनशिप विद वेस्टर्न नेशंस, स्पेशली द कॉलोनियल कंट्री, दैट इज कॉलोनियल government by Britain, United Kingdom. So that reflects a cultural change and institutional innovations in India because of the colony, because of the Britain, because of the colonial systems. तो ये जो हम पाश्चात्य देश की जो प्रभाव है भारतीय समाज में, स्पेशली एक सांस्कृतिक और एक इंस्टीट्यूशनल जो चेंज आया, ये पॉजिटिव सेंस में हम यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन को बात करते हैं बिकॉज ऑफ द कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट विथ द वेस्टर्न नेशंस, स्पेशली द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो ब्रिटेन के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट रहा भारतीय समाज का 200 साल की लंबी जो कॉलोनियल पीरियड था, उसके माध्यम से भारतीय समाज में कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन और कुछ इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस, जैसे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई लिखाई या इंडियन सिविल सर्विस, ये सारे चीजों को जब हम देखते हैं, सो देयर इज ए concept that how the idea of westernization became an important to understand Indian society because of the British rule. So British की ये जो रूल था, उस माध्यम से भारतीय समाज में एक परिवर्तन आया, जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, आइडियोलॉजी, वैल्यूज, ये सारा चीज को वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से देखते हैं। And why it is westernization? Because of the idea of change, because of the Britain, the colonial systems. So that became an important aspect to understand the idea of वेस्टर्नाइजेशन। तो यहाँ पे हम इसको मॉडर्नाइजेशन इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सिर्फ ब्रिटिश या कॉलोनियल गवर्नमेंट के असर से नहीं होता है। आधुनिकीकरण किसी भी कंट्री का असर हो सकता है टेक्नोलॉजी को लेके या आइडियोलॉजी को लेके, बट जब सिर्फ ब्रिटेन की बात करते हैं, कॉलोनियल स्टेट की बात करते हैं, उनकी प्रभाव में जो परिवर्तन आया, वो यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन को फिट करता है, ना कि मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन को जब हम साइंटिफिक अप्रोच में स्टडी करते हैं, सो इट बिकम्स एन आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ रेशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, इगालिटेरियन, इक्वालिटी। तो ये सारे चीज को हम एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, दैट हाउ द आइडिया ऑफ वेस्टर्न culture has a relationship with social change in Indian context और Indian society। जब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं, जब आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं योगेंद्र सिंह की, तो वहाँ पे एक आधुनिकीकरण की बात होती है। वो किसी भी कंट्री की प्रभाव हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली द वेस्ट और द ब्रिटेन। सो यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन को हम वेस्ट की पर्सपेक्टिव में, एक पाश्चात्य देश, पश्चिम देश के एक प्रभाव है जो लंबे समय तक हमारे देश को शासन किया, उस माध्यम से एक परिवर्तन आया जो इंस्टीट्यूशनल चेंज या टेक्नोलॉजी में या साइंटिफिक आइडियाज में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस परिवर्तन को लेकर वेस्टर्नाइजेशन कंसेप्ट यहाँ पे एम एन श्रीनिवास देते हैं। देन यू फाइंड देयर इज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो दैट बिकेम्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। तो हमारे देश के जितने भी पुराने यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट, वो सारे ज्यादातर ब्रिटेन की दिया हुआ विचारधारा से शुरू हुआ था, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, या किसी भी लीडरशिप या पॉलिटिकल कल्चर को जानने के लिए। वी अंडरस्टूड दैट हाउ दीज आइडियाज वर द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न और द ब्रिटिश colonial rule. The impact of westernization on Indian society, it can be observed in any social institution. It can be caste, it can be education, it can be any type of
द रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया। तो यहाँ पे जो रिजिडिटी था कास्ट सिस्टम्स में, उसमें एक प्रभाव होने के बाद उसकी कास्ट सिस्टम्स की एक फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आया। अनलाइक जो हम लोग भारतीय समाज को कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी को और उसकी जो तरीका था, जो उस परिवर्तन ना होने की जो संभावना था, सो बिकॉज़ ऑफ द कॉलोनियल रूल, सो देयर वुड बी अ चेंज। इसका मतलब एक पाश्चात्यकरण के माध्यम से एक परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन कास्ट सिस्टम को भी कमजोर किया और हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम की डिसइंटीग्रेट करने के एक प्रयास शुरू हुआ। सो दैट मीन्स देयर इज ए चेंज, वेस्टर्नाइजेशन। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स भारतीय समाज की जो स्टिग्माटाइज्ड सिस्टम था, जो सती प्रथा को लेके, जो बाल विवाह को लेके, ये भी एक वेस्टर्नाइजेशन के प्रभाव में परिवर्तन होने की एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरह काम आया। So that means it is not about understanding the impact of westernization in a negative sense, but also it has given many things positive to understand the change of Indian traditional systems, which were having the negative aspects. In the economic and political sphere, also you find there are problems related to that, how the colonial period did not give importance to our own cottage industries. Rather, they introduced the machine and the technology for the textile industries. तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दिया negative, but at the same time there are also important to understand the social justice, the democratic values. There are a lot of issues, the administrative issues, the bureaucracy, all became important to understand the impact of westernization. So that leads to the institutional reforms and social reforms because of the impact of वेस्टर्नाइजेशन। तो यहाँ पे श्रीनिवास वेस्टर्नाइजेशन को एक प्रभाव डाला जो भारतीय समाज के ऊपर जो प्रभाव है उसको देखते हुए वो बताते हैं संस्कृताइजेशन is not the same because of Sanskritization has a relationship with the social change in terms of the caste, but Westernization is broader. So that gives a better social mobility in terms of your infrastructure, communication, postal facilities, railways, newspaper, technology. ये सारे चीज को वेस्टर्नाइजेशन के प्रभाव में एक परिवर्तन की बात, एक सकारात्मक परिवर्तन की बात होती है। Unlike the idea of Sanskritization, it is only specific to understand the caste system and social mobility. Then also it is understand that how the English education became an important contributions. Then हमारा vernacular language को कमजोर किया या जो caste systems को कमजोर किया, traditional lifestyles को कमजोर किया. But Westernization gives also a larger dimensions beyond the education, beyond also the lifestyles. तो यहाँ पे कास्ट से हम क्लास तक पहुंचने की तरीका है, एक रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा, उससे एक रिलीजियस रेशनैलिटी की बात करते हैं। जब हम बहुत सारे कास्ट से जुड़े हुए बातें हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से समझते थे, बट वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से उसको हम कमजोर करने के एक प्रयास दिखाई दिया बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न मॉडल्स, द वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स, वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन. So that became important dimensions to understand the westernization. Thank you so much for listening and watching Halsar classes.